सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स के कुछ रूल्स जो हैं उनके बारे में एक बार रीकैप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स के कुछ रूल्स कह लो या कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जर्नल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। इसमें ये जो bx है इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो x है उसकी पावर 1 है। वेरिएबल की पावर जब 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। bx में वेरिएबल इज x, b की तो कोई वैल्यू होती है, वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए इस टर्म को क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म। ये जो c लिखा हुआ है लास्ट में c, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और पहले जो लिखी है ये ax², दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक टर्म। तो क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनके बारे में तो पता चल गया ना आपको। अब अगर a पॉजिटिव हुआ, इफ a इज पॉजिटिव, तो जो पैराबोला बनेगा, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा? ऑलवेज पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला दो तरह का होता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड्स। डिसाइड कौन करता है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? a अगर पॉजिटिव है, पैराबोला इज अपवर्ड्स। इफ a इज नेगेटिव, a अगर नेगेटिव है तो पैराबोला इज डाउनवर्ड, ठीक है। ये बात पता चल गई। अब पैराबोला चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है, चाहे डाउनवर्ड है, इफ d इज 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देन पैराबोला विल टच, PB मतलब पैराबोला विल टच x एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। शेप कैसी होगी? ग्राफ की शेप कैसी होगी? ये x एक्सिस है, ये इस तरह से होगा पैराबोला। अगर अपवर्ड है तो इस तरह से होगा, अगर डाउनवर्ड हुआ, तो इस तरह से होगा, लाइक दिस। इन दोनों में से कोई भी शेप हो सकती है। कौन सी शेप होगी वो कौन डिसाइड करेगा? A। ऐसी शेप होगी कि पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। ये किसने डिसाइड किया? D ने। D 0 है तो पैराबोला ऐसा ही बनेगा। अगर D पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। इफ D इज पॉजिटिव, then parabola will intersect x axis at two distinct points। तो उस केस में पैराबोला x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। दिस इज x एक्सिस। अब दोनों केस में ड्रॉ कर दूंगा। अगर मान लो अपवर्ड है तो पैराबोला ऐसे होगा, अगर डाउनवर्ड है तो पैराबोला ऐसे होगा। तो दोनों केस में देखो, पैराबोला ने x एक्सिस को क्या किया? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट किया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और अगर d नेगेटिव है तो पैराबोला x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट एक और लिख सकते हैं, इफ d is negative then parabola will neither touch, ना तो टच करेगा, nor intersect x axis।
तो फिर ना तो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच करना है ना ही कट करना है। और शेप कैसी नज़र आएगी आपको, दोनों ही शेप्स ड्रॉ कर देंगे। अगर अपवर्ड हुआ तो इस तरह से एक्स एक्सिस के पूरा ही ऊपर होगा, अगर डाउनवर्ड हुआ तो इस तरह से पूरे का पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, हमने क्या कहा। पॉलिनोमियल्स में हमारे सिलेबस में कौन सा पॉलिनोमियल है इस बार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। bx को बोलते हैं लीनियर टर्म, c को बोलते हैं कांस्टेंट, ax² इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला दो तरह का होता है, या तो अपवर्ड ऐसे करके या फिर डाउनवर्ड्स। ठीक है, इन दोनों में से कौन से वाला बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा a। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अगर आपसे कहा जाए -2x² प्लस 5x माइनस 6, इसका पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों डाउनवर्ड होगा, बिकॉज जो x² का कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वाड्रेटिक टर्म का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, इस वजह से वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद d का क्या रोल है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर d खुद 0 है तो पैराबोला x एक्सिस को टच करेगा, अगर अपवर्ड है तो उसकी शेप आपके सामने है, x एक्सिस को टच करके ऊपर चला जाएगा, जहां पे टच होगा वो पॉइंट है उसका वर्टेक्स। जहां से पैराबोला ऐसे टर्न करके ऊपर चला जाता है या ऊपर से टर्न करके नीचे आ जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये वाला जो पॉइंट है लाइक दिस, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। तो पैराबोला एक्स एक्सिस को वर्टेक्स पे टच करेगा। अगर d पॉजिटिव है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा दो पॉइंट्स पे, अपवर्ड है तो ऐसे होगा, डाउनवर्ड है तो वैसे होगा। और अगर d नेगेटिव है तो पैराबोला ना कट करेगा ना टच करेगा। अगर वो अपवर्ड है तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, अगर वो डाउनवर्ड है तो पूरे का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। लेट्स से आपसे कहा जाता है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इज 0 देन द शेप ऑफ द पैराबोला इज, आगे 4 ऑप्शंस हैं, इट विल टच द एक्स एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस, नीदर टच नॉर कट या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा आंसर है इट विल टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि d 0 है। ठीक है, ये क्लियर है बात। फिर उसके बाद एक इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि लेट्स से, अच्छा जो पैराबोला है, जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है, ये जो दो नंबर्स होते हैं, अब ग्राफ के ऊपर ये दो नंबर हमें नजर आ जाएंगे ना। किसी को ये तो नहीं पता, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, वाई एक्सिस कहाँ पे गया, वाई एक्सिस हम भूल गए कहाँ पे है। वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है पैराबोला की रूट्स फाइंड आउट करने में, वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का। तो मान लो ये वाली वैल्यू है 2 और ये वाली वैल्यू है 3। एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर होते हैं, 2 3 नंबर हैं ये वाले। तो इस पैराबोला की रूट्स क्या हैं, रूट्स आर 2 एंड 3। इसकी रूट्स हैं 2 एंड 3। क्या इन दो रूट्स में से पास करने वाला एक पैराबोला ही है, तो आंसर इज नो। इसमें से पास करने वाले इनफाइनाइट पैराबोलाज हैं। देखो, एक पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है लाइक दिस, ये भी किस में से पास हुआ, 2 और 3 में से। एक पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है इस तरह से, ये भी किस में से पास हुआ, 2 और 3 में से। तो ये 2 3 तीनों पैराबोला की रूट हो गई, तीनों पैराबोला की रूट हो गई। और पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है लाइक दिस, इस तरह से, ये भी किस में से पास हुआ, 2 और 3। ऐसे कोई ये तो रुकने वाला प्रोसेस है नहीं है, आप इनफाइनाइट पैराबोलास बना सकते हो। ये बात समझ में आई। तो अगर हम इस रूल को जर्नलाइज करें, हम ये कहें कि ये एक पॉइंट है अल्फा, यहाँ पे पॉइंट है बीटा, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रूट्स। तो क्वाड्रेटिक पैराबोला की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पैराबोला की जर्नल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये किस क्वाड्रेटिक पैराबोला की इक्वेशन है, ये उस क्वाड्रेटिक पैराबोला की इक्वेशन है जिसकी रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा।
ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के यू विल बी हैविंग डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक बार दोबारा सुन लो, ये क्या है, ये जो आपके सामने इक्वेशन 1 लिखी है, ये किसकी इक्वेशन है? ये उस पैराबोला की इक्वेशन है जिसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है। बात समझ आई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो रूट्स होती हैं। ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी, ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है। अल्फा बीटा आपको कुछ तो गिवन होगा, लेट अस से 4, 5, -2, 5, कुछ तो रूट्स होंगी, वो यहां पे लगा सकते हो। अब बात बची के क्या होगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के यू विल बी हैविंग डिफरेंट पैराबोलास, लेकिन उन सब की रूट क्या होगी? अल्फा एंड बीटा। तो के की कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के we will be having different quadratic polynomials। हमारे पास अलग अलग quadratic polynomials आएंगे, but roots of all those quadratic polynomials will be अल्फा एंड बीटा। लेकिन उनकी रूट्स क्या होंगी? हमेशा अल्फा एंड बीटा। सो आप क्या कह सकते हो? सो यू कैन से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक polynomials whose roots are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। दीज आर दी so there are infinite number of quadratic polynomials whose roots are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये बात पता चली। तो आपके इस MCQ में जो कल मैंने आपको एक शीट भी दी थी, उसमें एक क्वेश्चन भी था कि दो रूट्स जिसकी होंगी ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कल वाली शीट में से, क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज 1 एंड -2। जीरोज सॉल्यूशंस रूट्स, इनका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जीरोज सॉल्यूशंस या फिर रूट्स, इनका मतलब सेम है, नाम अलग अलग है, मतलब सेम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी रूट्स हैं या जीरोज हैं, जीरोज आर 1 एंड -2। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी ये दो जीरोज हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज इनफाइनाइट। अब अपने ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट ऑप्शन था 1, 2, 3 या मोर देन 3। तो अगर आप कहो कि सिर्फ एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज 1, 2 हैं, ये गलत है। 2 पॉलिनोमियल हैं, वो भी गलत है। 3 है, वो भी गलत है। 3 से ज़्यादा हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका? मोर देन 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। एक और चीज़ इसमें, वैसे जो कल आपको शीट दी थी उसमें जब आपने MCQ सॉल्व किए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। अगर कोई भी पैराबोला अपवर्ड है, फॉर अपवर्ड पैराबोला, अगर पैराबोला अपवर्ड है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? कोई लिमिट ही नहीं है, ऊपर जाने की कोई लिमिट ही नहीं है। कहाँ तक जा सकते हो? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? ये जो कॉर्नर पॉइंट है,
यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम नीचे आए फिर ऊपर चले गए, तो जिस पॉइंट तक मिनिमम नीचे आए उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, तो ये एग्जिस्ट करती है, और मिनिमम वैल्यू है क्या, -d/4a। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। MCQ में क्वेश्चन आता है, केस स्टडी में कई बार पूछ लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, जस्ट यू विल गेट द वैल्यू -d/4a फॉर डाउनवर्ड्स पैराबोला। फॉर डाउनवर्ड पैराबोला, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, पैराबोला अगर ऐसे बना हुआ है लाइक दिस, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नीचे जाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी नीचे चले जाओ, -∞ तक चले जाओ, तो -∞ अगेन कोई रियल नंबर थोड़ी ना है, वो तो एक इमेजिनेशन है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम जहाँ से ऊपर वाले पॉइंट तक गए, जहाँ तक जा सकते थे वहाँ से टर्न करके नीचे आ गए, तो वो ऊपर वाला पॉइंट आपको कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्मूला इज सेम -d/4a, फॉर्मूला इज सेम -d/4a। अब पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो आपने डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² - 5x + 3, तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ये पैराबोला कौन सा है, ये पैराबोला है अपवर्ड। कैसे पता चला अपवर्ड, जो x² का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो पैराबोला बनेगा दैट विल बी अपवर्ड्स। अपवर्ड पैराबोला में व्हाट इज मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही बतानी है हमें। मैक्सिमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, -d/4a। अब इसमें ABC क्या है, व्हाट इज ABC, व्हाट इज A इज 2, B इज -5, C इज 3, अभी D रह गया, कैपिटल D। व्हाट इज कैपिटल D, फॉर्मूला B² - 4AC। क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज थोड़ी ना बदलेंगे, फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज लगा दो, -5² -4 × 2 × 3, so this will become 25, 4 3s are 12 2s are 24, तो ये 1 आया, D की वैल्यू 1 आई। अब इन वैल्यूज की हेल्प से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, -1/4 × A की वैल्यू 2, सो मिनिमम वैल्यू इज -1/8। ये इसका आंसर हो गया। अब लाइक दिस आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स कुछ भी दिया जा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो।